चाइना अपने मिनिस्टर्स मार रहा है, तो मिलो चाइना के फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर टांग रेंजियान से। ये 2020 से लेकर 2024 तक देश के एग्रीकल्चर और रूरल अफेयर्स मिनिस्टर थे। अब मिनिस्टर साहब ने अपने कार्यकाल में काफी बढ़िया काम किया, जो हमारे यहाँ के नेता भी बहुत अच्छा करते हैं। व्हाट यू आस्क? घोटाला। मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में 268 मिलियन युआन यानी यही कोई लगभग 300 करोड़ रुपए के ब्राइब्स लिए, कैश, प्रॉपर्टी, फेवर सब मिला के। यहाँ तक की कहानी तो इंडिया जैसी है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपने कहीं नहीं सुना होगा। उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई और उनके पॉलिटिकल राइट्स हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए और कोर्ट ने इसे डेथ विद 2 ईयर रिप्राइव का सेंटेंस सुना दिया। डेथ विद 2 ईयर रिप्राइव का मतलब हुआ कि अगर कन्विक्ट 2 साल में कोई नया क्राइम नहीं करता है तो डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाएगा। यानी फिर भी देश के टॉप मिनिस्टर को भी करप्शन करने पर इतनी कड़ी सजा मिली। 2022 में चाइना के फॉर्मर जस्टिस मिनिस्टर फू जेंगुआन को भी ब्राइबरी के लिए ऐसे ही सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस मिला था। 2016 में ऐसे ही एक एनर्जी ऑफिशियल वी पेंगियान के घर में कैश निकला तो उसे डायरेक्ट डेथ पेनल्टी दे दी गई। और वही साल एक बड़े प्रोविंशियल लीडर बाई एनपेई को ब्राइबरी की वजह से डेथ विद रिप्राइव की सजा दी गई थी। अब इस चीज को हमारे देश से कंपेयर करो। जज, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के घर से भर भर के कैश बरामद होता है। पहले तो केस दर्ज ही नहीं किया जाता है, फिर मान लो केस दर्ज हो भी गया तो सालों तक चलता है। और इन केसेस का नतीजा क्या निकलता है वो आपको पता ही है।